गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जब जागो तभी सवेरा, इसीलिए हम वीडियो को तो शाम को अपलोड करते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि सर गुड मॉर्निंग करते हैं। तो गुड मॉर्निंग मतलब सुबह जो भी चीज़ संसार में डेवलप की है वो इन द मॉर्निंग उठने वाले ही हैं, इसलिए सबसे बेटर वर्ड जो है वो गुड मॉर्निंग है। और ये अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कंपटीशन की रणनीति पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब हर व्यक्ति, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक की स्टडी की जाए और हम भी इसके फेवर में आ चुके हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना शर्त हो गया है। तो आपको जो भी तैयारी करनी है वो क्लास 6 से क्लास 10 तक कम से कम, वरना 12 तक, नहीं तो क्लास 6 से क्लास 10 तक आपकी तैयारी जो है वो चाहे मैथ हो और चाहे वो जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इसी बेस पर हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं क्लास 6 एकेडमी। इसीलिए हम बच्चों से बार बार कह रहे हैं कि वो भी हमारी वीडियो को देखें, क्योंकि एकेडमी का पूरा खेल अब कंपटीशन में आ चुका है। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कंपटीशन उसी का निकलेगा। ये आज का हमारा चैप्टर जो है वो रेशनल फैक्टर से है और इसमें हमने 10 क्वेश्चंस को रखा है और वो भी एकेडमी का है और ये कंपटीशन में बार बार उठ रहा है। तो रेशनल फैक्टर्स का सिस्टम क्या है, पूरा निचोड़ हम इसमें तैयार करके रख दे रहे हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं और आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, एक एक क्वेश्चंस क्लियर, आपकी पूरी एकेडमी तैयार हो जाएगी और पूरा कंपटीशन का सिलेबस तैयार हो जाएगा। देखिए, एकेडमी का पूरा सिलेबस अभी आपको बताए हैं कि एकेडमी तैयार करिए। क्लासों की स्थिति बड़ी ख़राब है, एकेडमी पे बच्चे फोकस नहीं करते और आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी क्लास 6 से क्लास 10 तक बार बार हो रहा है कि एनसीईआरटी और एकेडमी की तैयारी की जाए। तो और क्वेश्चंस उसी से उठ रहे हैं। अभी हमें बहुत सारे एसएससी के क्वेश्चंस देखे जो एकेडमी लेवल से ही थे, तो हमने यहाँ 10 क्वेश्चंस परिमेय संख्या के रखे हैं ताकि आपकी पूरी तैयारी, जो बच्चे एकेडमी में भी पढ़ने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनका परिमेय जो है रेशनल फैक्टर्स बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए, ये है रेशनल फैक्टर्स। रेशनलाइजिंग करने कहता है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर्स करिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, तो इसीलिए हम एकदम शुद्ध हिंदी में इसको लिखे कि √10 मतलब √10 एक अपरिमेय संख्या है। इसको किस अपरिमेय संख्या से गुणा करें कि यह एक परिमेय संख्या बन जाए। देखिए, अपरिमेय संख्या जो भी करड़ी में आएगा और करड़ी नहीं टूट सकती वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ये √10 को हम नहीं तोड़ सकते, इसीलिए परिमेय है। अब इसमें किससे गुणा करें कि एक परिमेय संख्या बन जाए, तो विकल्प ए है 10 है, बी में है √10 और सी में है 4। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वीडियो को पुश कर लें और सॉल्व करें। उसके बाद हम आपको बेसिकली जो है ईजिली, मतलब बहुत ही ईजिली जैसे समझाया जाता है छोटी क्लास के बच्चों को, उससे बेटर तरीके से समझाएंगे, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरा खेल हो गया कंपटीशन में। तो यहाँ पर हम देखिए √10 है, हम यहाँ क्या लिखते हैं √10, ये ठीक। इसको दूसरी शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, जब हम करड़ी को सर्ड्स को हटाते हैं तब हमने लिखा 1/2। 1/2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वर्ग है। अगर यहाँ 3 लगा होता तो हम यहाँ 1/3 लिखते, अगर यहाँ 4 होता तो हम 1/4 लिखते, नहीं तो आपके दिमाग में हो जाए कि 1/2 ही लिखा जाता है। ये वर्ग, क्योंकि जैसे प्लस में हम प्लस का निशान नहीं लगाते, उसी तरह वर्ग में हम 2 का निशान लगाते नहीं, लेकिन ये रहता यही चीज़ है, ठीक। तो अब ये आता है, कह रहा है कि ये 2 के पेयर बनने थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक 10 है। तो अब इसमें क्या करें, एक और लाना है ना। जब एक और लाना है तब हम लिखेंगे 10 1/2। ये 10 1/2 कर दिए। अब इसमें आपको भी पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 10 1/2 प्लस 1/2। देखिए, आपको पूरा क्लियर करके दिखा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपका आया 10 और ये आपका आया 2/2। ये कट गया कि 10 का पावर 1। अब ये देखिए रेशनल नंबर बन गया। 10 क्या है, 10 पावर 1 का मान 10 ही रहेगा। तो ये क्या बन गया आपका रेशनल नंबर। मतलब ये था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रेशनल नंबर बनेगा। तो अब ये आपका रेशनल नंबर। अब लेकिन उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे इसको, आंसर में इसको 10 का 1/2। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि पुनः हम करड़ी में इसको ला देंगे, मतलब ये भी सही है, लेकिन
ये इसकी शक्ल बन गई, तब हमारा आंसर होगा कि √10 से मल्टीप्लाई कर देने पर हमारा ये एक रेशनल फैक्टर्स बन जाता है। आई होप कि ये जो पहला क्वेश्चन है एकदम बेसिकली क्लियर आपके किए हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आता है कि √12 को किससे गुणा करें कि यह रेशनल फैक्टर्स बन जाए, मतलब कि ये इरेशनल नंबर है, किस इरेशनल नंबर से गुणा करें, किस अपरिमेय संख्या से गुणा करें कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए, मतलब रेशनल फैक्टर्स करना है इसको। विकल्प ए है √12, बी में है √3, सी में है √4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब इसको सॉल्व करने का देखिए सबसे पहले काम क्या करते हैं हम कि इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। ये भी जान लीजिए, हर सिस्टम से इसीलिए समझा दे रहे हैं आपको। ये 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3, ठीक। देखिए 2 तो रेशनल नंबर बन गया, ये मतलब आपकी सवाल की शक्ल बन गई 2√3। पहले हम तोड़ते हैं, पहले हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब तोड़ने के बाद ये 2 तो रेशनल नंबर है और √3 रेशनल नंबर नहीं है, तो आपको भी पता है कि इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा बन जाएगा ये 2 × 3 = 6। 6 एक रेशनल नंबर है, तब आपका आंसर होगा √3। आपका आंसर क्या होगा, √3, विकल्प बी। अब आप सोचते होंगे कि सर √12 को भी लिखें कि 12 × 144, इससे भी हो जाएगा। नहीं, जैसे भिन्न का आता है कि हम 4/8 लिख दें और 1/2 लिख दें, तो 1/2 वाला आंसर सही होगा, 4/8 वाला नहीं सही होगा, भले वो उसके बराबर समतुल्य में है। इसको भी इसी तरह से करते हैं कि 12 × 144 आप करेंगे तो आपको देखने तो लगेगा कि रेशनल नंबर है। जब ये विकल्प नहीं होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर विकल्प में आपका है, और बेटर तरीका यही है क्योंकि हम 12 को तोड़े तो 2 निकल आया, ओनली फॉर √3 ही बाकी रह गया था, ओनली फॉर आपका एक √3 बाकी रह गया था, तो इसीलिए √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका आंसर आएगा √3, राइट। एक एक क्वेश्चन को इसलिए टेक्निकल समझा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि √162 को परिमेय संख्या बनाएं। देखिए है सब रेशनल फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन हम सब के थोड़े थोड़े नाम चेंज कर दे रहे हैं ताकि ये कोई भी वर्ड आए आपकी कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। तो 162 को विकल्प ए में है 2, बी में है 9 √2 और सी में √2। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम 162 को तोड़ेंगे, सबसे पहले 162 को तोड़ेंगे। ये 2 × 8 = 16, 1 2 × 2, ये 9 9 81, 9 × 9। देखिए ये 9 तो जोड़ा बन गया, हम यहाँ लिखेंगे इसकी शक्ल में 9 √2। ये 162 की शक्ल क्या बन गई, 9 9 81, 81 दूनी 162। अब इसमें रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास ये √2 है, एक √2 कम है, तब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई √2। अभी इसके पहले बताए थे कि √2 को कैसे करना है, 1/2, मतलब ये 1 है, 2 जोड़े बनाने थे, जब 2 जोड़े बनाने थे तो एक √2 कम पड़ रहा है, तब आपका आंसर होगा √2, इसका उत्तर हो जाएगा जो विकल्प सी में है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि ये 4 है और यहाँ पर सर्च करड़ी 3 को परिमेय संख्या बनाएं। विकल्प ए है 4² करड़ी 3, 4² एंड 4² रूट, ठीक। तो इसके अब आप सोचते होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसको भी वही है कि जब हमारे डिवाइड नहीं हो पाते, मतलब हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते या घनमूल नहीं निकाल पाते या चतुर्थ मूल नहीं निकाल पाते, छोटी डिजिट होती है, तब हम क्या करते हैं 1/3। ये जब हम करड़ी हटाते हैं, इसके पहले भी 10 वाला बताए थे आपको, जब हटाते हैं तो ये, अब इसमें देखिए 3 पेयर होना चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ पर कितने 4 हैं, सिर्फ एक 4 है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक, कितने 4 और होने चाहिए, 2, तब हम लिखेंगे कि 4 2/3। अब इसको देखिए जोड़ते हैं तो ये रेशनल नंबर्स बन जाएगा, 4 1/3 प्लस 2/3, ये 4 1/3 प्लस 2/3, मतलब 3 का पेयर बनना था, हमारे पास ओनली 1 एक ही 4 था,
दो 4 की कमी थी, इसलिए हमने 2/3 किया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो भी आपको पता है कि ये 3/3 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 1 आएगा, तो 4 पावर बराबर 4। अब ये देखिए रेशनल नंबर बन गया। 4 क्या है? रेशनल नंबर है। अब आप सोचते होंगे कि जब ये 4 2/3 है तो इसको इंडिकेट कैसे करें? विकल्प में तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसकी जो शक्ल है ये आप लिखेंगे 4, ये 2, और क्योंकि 3 का पेयर है ना, ये ऊपर वाला नीचे अंदर हो जाता है और नीचे वाला जो हर आपका है यही करड़ी का सिंबल होता है। ठीक, अगर हम इसको और तोड़कर आपको दिखाएं तब हम यहाँ लिख सकते थे 4/2 गुणे 1/3। ये इसकी ओरिजिनल शक्ल थी। 2 में 1 से गुणा किए 2 हो गया और 3, तो इसीलिए 3 को हमेशा ये जो हर है इसको करड़ी के रूप में आप चेंज कर देंगे, तब आपका आंसर होगा ए। मतलब यहाँ 3 का पेयर था और 1 था, तो 2 कम था हमारे पास। जब 2 कम था तो हम 2/3 लिखे, और अब 2/3 को पुनः करड़ी में लाएंगे तो इसके ऊपर रह जाएगा और ये 3 वापस चला जाएगा, जैसे हमने सिंबल बनाकर आपको दिखाया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि 16 है, करड़ी 3 को परिमेय संख्या में चेंज करें। विकल्प है 4, बी में है 2², सी में है 2² करड़ी 3। तब इसको क्या करेंगे? देखिए 16 भी टूट सकता है, तो हम 16 को तोड़ने के लिए हम ये निकालते हैं इसका 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2। देखिए 3 का पेयर बनेगा, क्योंकि करड़ी 3 है तो 3 का पेयर बन गया। हम इसको 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2, और ये करड़ी हमेशा याद रखिएगा जो लगा रहेगा सिंबल यही रहेगा। अब यहाँ क्या फोकस हो रहा है? ये तो आपका रेशनल नंबर है ही है, ये आपका रेशनल नंबर है, और ये वाला आपका इरेशनल नंबर है। मतलब हम लिख सकते हैं कि हमको इसी को चेंज करना है ये। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि ये क्या कह रहा है, कई बार बता चुके हैं। हम इसको क्या लिखेंगे? 1/3। क्या लिखेंगे? 1/3। मतलब 3 के पेयर में सिर्फ 1 है, जबकि पेयर 3 बनने चाहिए, तो इसका मतलब है कि 2 इसमें पेयर कम हो रहे हैं। तब हम लिखेंगे 2 और 2/3। ये 3 तो रहेगा ही कि अब ये देखिए 2 1 3 गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको भी पता है। 1/3 प्लस 2/3 बराबर ये आपका आ गया 2, 3/3 कट गया 1, तो ये 2 बन गया। मतलब ये पहले हम इस रेशनल को अलग किए, इरेशनल को अलग किए। अब ये इरेशनल नंबर जो है इसमें कह रहा है कि सिर्फ एक ही 3 पेयर में से 1 है हमारे पास, मतलब 2 कम है। तो जब 2 कम है तब हम यहाँ 2 लिखे 2/3। जब 2/3 तो इसको जोड़ते हैं तो आपका उत्तर होगा ये वाला उत्तर होगा। अब आप सोचेंगे ये उत्तर कहाँ है? तब हम लिखेंगे 2² हमेशा ऊपर रहेगा, और ये करड़ी ये जो नीचे होता है इसको यहाँ कर देंगे, तब आपका आंसर होगा सी। राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। इसीलिए पूरा रेशनल फैक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर दिया है। ये 162 और ये करड़ी आपकी 4 को परिमेय संख्या में बदलें। देखिए जब भी डिजिट बड़ी होती है तो हम इसको तोड़ते हैं। जैसे विकल्प में है 2, फिर 2³ पावर 4, 2³। तो एक चीज़ का आप फोकस करिएगा हमेशा कि जो ये करड़ी है, जैसे यहाँ 4 लगा है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो जहाँ पर करड़ी वाला सिंबल होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे ये इसमें बिना लगाए आप अब लगा सकते हैं, ये इसका उत्तर होगा। अब कैसे होगा ये देख लीजिए। 162 को हम तोड़ते हैं 2 8 16, 2 एकन्ने 2, फिर 3 आया, 3 दूनी 6 27, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्ने 3। देखिए 4 के जोड़े बन गए, तब हम यहाँ लिखेंगे 3 और उसके बाद 2 ये, और ये करड़ी 4 लगा दिए हम। मतलब अब ये तो आपका रेशनल नंबर है, ये आपका क्या है? परिमेय संख्या। 3 तो क्लियर हो गया, और ये वाला आपका जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा रेशनल फैक्टर्स में यही कहा जाता है कि हम किस अपरिमेय संख्या से गुणा करें। तो आप इसकी शक्ल में क्या लिखेंगे? कई बार हो चुका है कि आप लिखेंगे 2
1/4 है ना। तो अब 4 है और यहाँ 1 है, तो कितने कम हो रहे हैं 4 में? 3 कम हो रहे हैं। जब 3 कम हो रहे हैं तब आप लिखेंगे कि 2 और ये 3/4, क्योंकि 4 का पेयर बनना था और यहाँ हमारे पास ओनली फॉर 2 था, 3 कम थे, इसीलिए 3/4 आपका उत्तर होगा। ये जब जोड़ेंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। और इसको लिखेंगे हम कैसे? हम इसको लिखेंगे ये, और ये हमेशा करड़ी जो हर है इसको करड़ी के ऊपर लगा देंगे, जो आपका ये उत्तर सही है। राइट। देखिए अब क्वेश्चन 7 थोड़ा सा हट के है और ये बिना लगाए भी लग जाएगा। कह रहा है 2 + √3 को रेशनल फैक्टर्स करना है, रेशनलाइजिंग करना है, को किस संख्या से गुणा करें कि यह परिमेय संख्या बन जाए। तो अब आता है कि विकल्प में है 2 - √3, बी में है √3 और सी में है 2 + √3। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? आपको भी पता है कि 2 + √3 जब भी प्लस होगा और माइनस से गुणा कर देंगे तो वो रेशनलाइजिंग हो जाएगी, परिमेय संख्या में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? अब देखिए, जब भी ये बीच में मल्टीप्लाई है, जब भी शॉर्टकट की तरीके आपको बता रहे हैं, पहले तो शॉर्टकट देख लीजिए कि पहले स्टेप का गुणा पहले स्टेप में, जब बीच में मतलब मल्टीप्लाई हो और एक प्लस हो एक माइनस हो, इतना भी फोकस होना चाहिए। नहीं तो आप कहें कि सर आप तो बताए थे पहले से पहले और दूसरे, जब ये प्लस हो ये माइनस हो तब। तो ये 2 दूनी 4 बन गया, और दूसरे को दूसरे में गुणा कर देंगे 3, तो √3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 1। अब ये आपका रेशनल फैक्टर्स बन गया। लेकिन आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे 2 - √3। ऐसा नहीं है कि आप, ये तो रेशनल फैक्टर्स बन रहा है, लेकिन उत्तर आपका यही आएगा। ओके, उत्तर में आप लिखेंगे 2 - √3। ये जब भी प्लस और माइनस होगा पहले स्टेप का पहले वो कट जाता है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 7 - 4 √3 को परिमेय में चेंज करें, मतलब कि इरेशनल नंबर है, किस इरेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि इरेशनल नंबर बन जाए। तो अभी आया था प्लस आया था तो हमने माइनस से किया, अब ये माइनस है तो हम प्लस से कर देंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा। हम लिखेंगे उत्तर में ऐसे, देखिए 7 - 4 √3, ये आपका है मल्टीप्लाई 7 + 4 √3, ये इसी से गुणा करना है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर भी माइनस प्लस है तो पहले स्टेप का पहले स्टेप से 7 × 49 माइनस 4 × 4 = 16, 4 से 4 में गुणा और √3 से √3 में गुणा होगा, तो 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, ये आपका 1 आया। तो इसका मतलब है कि रेशनल फैक्टर्स बन गया। तो ये हमारा उत्तर होगा 7 + 4 √3, मतलब इससे इस इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो आंसर में आपको हमेशा यही लिखना है, ना कि इसको लिखना है। राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 2 प्लस का ही सिस्टम वो सीखे रहते हैं। यहाँ पर कह रहा है 1 + √2 + √3 को RF करें, मतलब कि रेशनलाइजिंग करना है, रेशनल फैक्टर्स करना है, परिमेय संख्या में लाना है, तो किस अपरिमेय संख्या से गुणा करें। तो अभी तक आप 2 का पढ़ रहे थे और यहाँ पर 3 प्लस आ गया है। विकल्प है 1 - √2 - √3, बी में है 1 + √2 - √3 और सी में है √2। अब जब ऐसी कंफ्यूजिंग आ गई तो इसको आप सॉल्व कर लें, पुश करके अपनी योग्यता आप देखें। फिलहाल हम तो समझा ही दे रहे हैं बेटर तरीके से। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + √2 ये एक ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस √3 एक ब्रैकेट में। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 + √2 और माइनस √3। देखिए क्या करते हैं कि जब ये प्लस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी माइनस था तो प्लस होता है। ये एक है, मतलब ये a है, a + b तो a - b, राइट। तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये और ये पहले स्टेप का पहले स्टेप में अभी सिखाए थे आपको। तब आपने लिखा 1 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर, ये फिर माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 रह जाएगा, ठीक, आपको पता है। अब इसको आगे ले चलते हैं,
ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब ये √2 को √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2√2 माइनस 3 ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब फार्मूला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 करने 2 और √2 क्योंकि b है तो ये वापस आ गया। अब ये 3 आता है आपका, हम यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 2√2 माइनस √3, ये कट गया, आपके पास बचा 2√2 ये। अब ये भी रेशनल नंबर है, ये उत्तर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो अब इसमें रेशनल नंबर क्या है, √2 आपका, ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो जैसे सवाल लगाते थे उसी तरह से, तो क्योंकि यहाँ पर एक √2 की कमी है तब हम लिखेंगे √2 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी जो विकल्प सी में आपका है। ठीक, जैसे पहले सवाल लगाते थे कि क्या है, तो यहाँ पर क्योंकि 2 का पेयर है, एक है एक नहीं है, तो ये √2 को हम कर देंगे, हमारा आंसर होगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तभी तो परिमेय संख्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट है। रेशनल फैक्टर्स का पूरा निचोड़ आपको दे दिए, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वो क्लास 6 का बच्चा हो, क्लास 7 का हो, क्लास 8 का हो, क्लास 9 का हो, 10 का हो, कंपटीशन का हो, क्योंकि पूरी एकेडमी और एनसीईआरटी से ही अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं, इसीलिए बार बार हो रहा है। बच्चों से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास 6 से ही अपने सारे सब्जेक्ट को मजबूत करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है एनसीईआरटी और एकेडमी का बेस तैयार करना। तो यहाँ पे कह रहा है 2 + √3 अपान 2 - √3 का परिमेयकरण करें। विकल्प है 2 + √3, बी में है 2 - √3 और सी में है 7 + 4√3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चंस को हम यहाँ लिखेंगे 2 + ये √3 अपान 2 माइनस ये नीचे वाले को बैलेंस करते हैं। ठीक, 2 + √3 अपान 2 + √3। देखिए जो पहले हम हर को बैलेंस करते हैं, नीचे अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे दोनों में कर देंगे। आपको बताया कि गुणा या भाग में जिस संख्या से गुणा या भाग किया जाए मान में परिवर्तन नहीं आता। अगर हम इसको काट देंगे तो यही डिजिट रह जाएगा, लेकिन इसके अपोजिट चिन्ह से करते हैं। अब अपोजिट चिन्ह में क्या है, हम इसको बैलेंस करते हैं, ये दोनों प्लस है, जब भी दोनों प्लस या दोनों माइनस आएंगे तब हम उसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक, ये जब भी प्लस या माइनस दोनों एक रहेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब माइनस और प्लस होगा तो पहले स्टेप का गुणा पहले स्टेप में मतलब 2 दूनी 4, और दूसरे स्टेप का गुणा दूसरे स्टेप में मतलब 3 √3 गुणे √3 बराबर 3। तो आपका आ गया ये 2 + √3 का होल स्क्वायर अपान 1। ठीक, अब उसको तोड़ते हैं, 2 दूनी 4। देखिए इसमें हमेशा कि ये परिमेयकरण में जो है ये ना सोचिएगा कि इसका रेशनल मतलब परिमेय संख्या बनेगी। इसका परिमेय संख्या बनने का मतलब होता है कि आपका हर अगर परिमेय बन गया पूरा खेल, उत्तर वो भले नहीं होगा, आंसर में 1 भले नहीं होगा, लेकिन इसी को परिमेय संख्या बनाना है, ऊपर नहीं बन सकता है। ठीक, तो a² + b² √3 का √3, a² + b² प्लस 2ab 2 दूनी 4 √3 ये। ठीक, तो ये 4 3 7 + 4 √3 ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि सर अभी तक आप परिमेय संख्या को इरेशनल से कर देते थे, तो यहाँ पर जब भी ये भिन्न की शक्ल में आ जाएगा तो हम परिमेय संख्या इसको बनाएंगे, ये हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। उत्तर में ये नहीं लिखेंगे, उत्तर में ऊपर वाला रहेगा और इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये ना सोचिए कि परिमेयकरण करने पर अब इसको हम फिर करेंगे फिर वापस वही आ जाएगा। तो आपका आंसर में आएगा 7 + 4 √3 जो विकल्प सी में है। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम है पूरी तरह से क्लासरूम से भी सुपर क्लास हम इसको बनाए हैं, आपसे प्रॉमिस किए हैं कि आपको पूरा सिलेबस एक ही प्लेटफॉर्म पर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि भारत
कि भारतीय संस्कृति में गुरु दक्षिणा का बड़ा महत्व है और आपसे गुरु दक्षिणा में हम लेके आ रहे हैं। सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो देखते हैं तो पूरी देखें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान घटने वाली चीज़ नहीं है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।